नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के तहत आज मदार रेलवे स्टेशन से तिरुपति के लिए विशेष ट्रेन रवाना की गई। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सुबह 11 बजे हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस विशेष एसी ट्रेन से करीब 1000 वरिष्ठ नागरिकों को तिरुपति धाम की 6 दिवसीय निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर भेजा गया, जिसमें अजमेर संभाग के भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हर बुजुर्ग की उम्मीद होती है कि वो अपने आयु में तीर्थ यात्रा करे और उसी क्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के इस योजना के अनुसार यह योजना वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के तहत आज तिरुपति के लिए रवाना हुई है। ये योजना के तहत पहले 30,000 रेलवे के द्वारा और 6,000 वायुयान के द्वारा व्यवस्था थी। वर्तमान सरकार ने इसको बढ़ा के 30,000 की जगह 50,000 कर दिया है। तो 50,000 और 6,000 कुल ऐसे देश भर में 14 स्थान है, ऐसे तीर्थ स्थान जहाँ पर यह यात्रा अलग अलग तारीखों में अलग स्थानों से जा रही है। इस यात्रा में तिरुपति जाने वाले भी लगभग 1,000 तीर्थ यात्री हैं, जिसमें से अजमेर से 370 हैं और 220 भीलवाड़ा से हैं। फिर आगे उदयपुर संभाग इस तरह से चढ़ते जाएंगे और 6 दिन की यात्रा है। और प्रसन्नता की बात है कि इस उम्र में भी काफ़ी उत्साह के साथ लोग जा रहे हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। और साथ में सारे कोचेस एसी कोच हैं। इनकी निःशुल्क तीर्थ यात्रा भी है, भोजन व्यवस्था भी है, जहाँ रुकेंगे वहाँ आवास व्यवस्था भी है। सब निःशुल्क होकर के कहें, मैं समझता हूँ ये सनातन संस्कृति के लिए बहुत ही अच्छा कदम है। मैं इसके लिए माननीय मोदी जी का भी आभार व्यक्त करूंगा, माननीय भजनलाल जी को भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने ये तीर्थ यात्रा को कंटिन्यूस रख करके और हमारे वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा उपलब्ध कराई है, जिससे इनको भी पुण्य प्राप्त होगी। मैं सोचता हूँ इन सब का कुछ पुण्य माननीय मोदी जी को भी मिलेगा, ताकि हम देश को आगे, विश्व को आगे ले जाएं, भारत को आगे ले जाएं और सनातन संस्कृति को जिंदा रखें। इस प्रकार की पहले भी रही हैं और आज मुझे खुशी है कि नया मदार स्टेशन जब से शुरू हुआ है पिछले 2-3 वर्षों में बहुत ही यहाँ पे आगे अच्छी प्रगति हुई है। ये मेरा भी स्वप्न था कि तीर्थ अपना मदार और दौराई 2 सब स्टेशन और बने, ताकि मेन स्टेशन पर भार कम हो। और ये 2 स्टेशन बन करके जो हमारे भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय ने जो आगाज किया है, मैं रेल मंत्री का भी धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। आज प्रस्तावित कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। सरकार का कहना है कि इस एयरपोर्ट के बनने से कोटा और बूंदी समेत पूरे क्षेत्र में पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। साथ ही हवाई कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। राजस्थान को एक और आधुनिक हवाई अड्डे की सौगात मिल गई है। प्रस्तावित कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास आज किया गया। इस महत्वपूर्ण परियोजना की आधारशिला प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रखी। राज्य सरकार ने इसे हाड़ौती क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम बताया है। एयरपोर्ट के निर्माण से कोटा बूंदी सहित आसपास के जिलों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रस्तावित कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को हाड़ौती क्षेत्र की आर्थिक और औद्योगिक संभावनाओं को नई उड़ान देने वाला माना जा रहा है। इसके निर्माण से क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। कोटा पहले से ही देश भर में शिक्षा नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसे में बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से देश विदेश से आने जाने वाले विद्यार्थियों और पर्यटकों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने से क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और उद्योगों को भी नई ऊर्जा मिलेगी। आज हुआ शिलान्यास हाड़ौती क्षेत्र के विकास की दिशा में एक नई शुरुआत माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। तीर्थराज पुष्कर के प्रसिद्ध नयारंग जी मंदिर में 11 दिवसीय वार्षिक ब्रह्मोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को धार्मिक विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। पहले दिन भगवान विष्णु के द्वारपाल विश्वसेन जी की स्वर्ण मंगलगिरी पर सवारी नगर में निकाली गई। ब्रह्मोत्सव के दौरान प्रतिदिन भगवान की भव्य सवारियां और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। आज 6 मार्च से भगवान का जो सालाना ब्रह्मोत्सव है वो प्रारंभ हुआ है और अभी
शाम को सायंकाल से जो प्रारंभ हुआ है उसमें विश्वक्सेन जी की सवारी निकलती है। अंदर सवारी का श्रृंगार होकर के फिर वहाँ हवन कुंड के यज्ञशाला जाते हैं। उसके बाद जो है मृदाहरण के लिए पीछे जो भगवान का बगीचा है वहाँ विश्वक्सेन जी पधारते हैं और वहाँ पर विधि विधान से जो हमारे पुजारी लोग हैं वो अपने विधान के अनुसार वहाँ पूजा अर्चना होती है और विधान से मृदाहरण का वो करके और फिर बाराघाट चौक तक विश्वक्सेन जी पधारते हैं। इसका जो है वो ऐसे कि भगवान का जो ये सालाना उत्सव है वो चैत्र मास में होता है और अब आज से जो 6 तारीख से प्रारंभ हुआ है 16 मार्च तक चलेगा। इसके दौरान जो सबसे बड़ी सवारी होती है जो बसंत जो फाग की सवारी के नाम से बहुत ही विख्यात है वो 12 मार्च को है। 12 मार्च के दिन बहुत ही भव्य सवारी निकाली जाएगी मंदिर की ओर से और मंदिर के स्टाफ की ओर से, पुजारियों की ओर से पूरी तैयारियां की गई है। और इस बार उसमें बसंत की सवारी में झांकियां भी स्पेशल जो है भक्तों को दर्शन के लिए जो बनाई जाएगी और विशेष कलाकार बुलाए गए हैं बाहर से जो झांकी का श्रृंगार करेंगे। और ऐसा सोच रखा है कि भक्तों को बहुत ही अच्छे दर्शन हो। जो सायंकाल 5 बजे मंदिर प्रांगण से सवारी निकलेगी और भगवान के आगे हमारे स्वामी जी महाराज भी जीप में विराजमान रहेंगे। वो सवारी जो है पूरे नगर भ्रमण के लिए पधारेगी। यहाँ से बाराघाट, बद्री घाट, गऊ घाट, हलवाई गली और दास मंडी, महेश्वरी भवन, पुराना रंगनाथ मंदिर होते हुए रात्रि करीब 11 साढ़े 11 बजे वापस मंदिर प्रांगण में पधारेगी और बगीचे में भगवान के भोग लगेगा और प्रसाद वितरण होगा भक्तों को। उसके पश्चात भगवान मंदिर में पधारेंगे और शयन होगा। सत्यनारायण रमावत, व्यवस्थापक, नया रंग जी का मंदिर, पुष्कर। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में मरीजों के परिजनों की सुविधा के लिए भारतीय रेड क्रॉस समिति अजमेर इकाई द्वारा 8 कमरों और 1 सभा कक्ष का निर्माण कराया गया है। आज इसका लोकार्पण राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया। इससे अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों को ठहरने की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। मैं अपने जीवन काल में ये रोग समाप्त करने की आज भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की अजमेर शाखा द्वारा उनके भवन में एक नया हॉल और 8 कमरे क्योंकि जेएलएन हॉस्पिटल के सामने है, वहाँ पे आने वाले मरीजों के जो अटेंडेंट हैं उनके लिए ये 62 लाख की लागत से इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, निर्माण काम किया है। अतः इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि पुण्य का काम इन्होंने किया है ताकि इस अजमेर के जेएलएन जो केवल अजमेर शहर का नहीं पूरे संभाग का अस्पताल है, वहाँ से भी लोग आते हैं, उनके अटेंडेंट आराम से रह सकें। हालांकि इसकी ओर सरकार ने भी प्रेरणा लेकर के लगभग हर संभाग केंद्र पर एक बड़ा आश्रय स्थल के निर्माण की घोषणा की है। मतलब वह भी लगभग 7 करोड़ की लागत से अजमेर में बनेगा। तो जो आने वाले अटेंडेंट हैं उनको सुविधा मिले और मरीजों को अस्पताल में सुविधा मिले। इसके लिए प्रारंभ से ही इस कार्यकाल में अपना हेल्प डेस्क और साथ में 1 रुपए में स्वाभिमान भोजन की व्यवस्था तो जेएलएन अस्पताल में की गई है और यहाँ के डॉक्टर्स भी अब पर्याप्त संख्या में लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। मैं समझ इस स्थल पर इसका निर्माण का काम होना गरीब लोगों को बहुत सेवा करने के लिए काम आएगा और मैंने अपनी ओर से इनकी सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक एम्बुलेंस अपने विधायक कोष से देने की घोषणा भी की है। आशा करता हूँ कि इससे मरीजों को सुविधाएं होंगी और रेड क्रॉस सोसाइटी भी अपने सेवा भाव को आगे बढ़ाएगी। अजमेर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की महिला कर्मचारियों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर उत्साह और उमंग के साथ कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान महिलाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी।
जिन्हें उपस्थित कर्मचारियों ने सराहा और कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। आज हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के तत्वाधान में 7 तारीख को महिला दिवस का आयोजन कर रहे हैं। 7 तारीख को मनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि कल 8 तारीख है, 8 मार्च को महिला दिवस होता है, लेकिन 8 तारीख को चूँकि संडे है और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग संडे को एक अपनी तरीके से जो कामकाजी महिलाएं हैं वो लोग अपना गेट टुगेदर अलग करके हम लोग अपना विमेंस डे अलग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। इसीलिए जो हमारी यूनियन की तरफ से महिला दिवस हो रहा है वो हमने 7 तारीख को बनाने का निश्चय किया है। और इस वर्ष के महिला दिवस की जैसे कि थीम भी है गिफ्ट टू गेन, तो हम लोग यहाँ पर जो है रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें गाने हैं और डांस हैं और कव्वाली वगैरह है, कुछ स्किट भी है। और ये जो विशेष मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो भी प्रिपरेशंस है ना, ये सब केवल और केवल महिला रेल कर्मचारियों द्वारा तैयार की गई है। और ये बहुत मतलब सम्मान की बात है हमारे लिए कि हमारी लेडीज, हमारी महिला रेल कर्मी जो यूनियन में भी काम करती है, घरों में भी काम करती है और अपने दफ्तरों में भी काम करती है, लेकिन उस तरह का टाइम होने के बावजूद भी, अपना पूरा समय देने के बावजूद भी यूनियन के लिए, हमारे लिए इस तरह महिला दिवस के उपलक्ष्य में अपनी प्रस्तुति देकर अपना समय देने के लिए समय देने का काम करती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज की मुख्य अतिथि हमारे कन्वीनियर जो हैं हमारी ARF की प्रवीणा सिंह मैम, वो हैं हमारे विशेष आग्रह पे पधारे हमारे मंडल जोन के महामंत्री कॉमरेड मुकेश माथुर जी, हमारे मंडल जोनल अध्यक्ष कॉमरेड मनोज परिहार जी और हमारी महिला समिति की अध्यक्षा रिंकल भूतड़ा मैम आज के हमारे मुख्य अतिथि। सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मेरा नाम नेहा है, मैं सहायक मंडल अध्यक्ष हूँ और सेंट्रल वर्किंग कमेटी मेंबर NW। अजमेर में राम सेतु ब्रिज पर शुक्रवार रात एक ओवरलोड ट्रक ने ऊपर लगे साइन बोर्ड को टक्कर मारकर तोड़ दिया। घटना के बाद मौके पर मौजूद जागरूक नागरिकों ने ट्रक को रुकवाकर पुलिस को सूचना दी। इस दौरान ब्रिज पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी बन गई। बताया जा रहा है कि ट्रक पर भारी मशीन लदी हुई थी और वह ओवरलोड था। अजमेर के राम सेतु ब्रिज पर शुक्रवार देर रात एक ओवरलोड ट्रक द्वारा ऊपर लगे साइन बोर्ड को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक 12 पहियों का था और उस पर भारी भरकम मशीन लदी हुई थी, जिसके कारण उसकी ऊंचाई अधिक हो गई थी। इसी वजह से ब्रिज पर लगे दिशा सूचक साइन बोर्ड से ट्रक टकरा गया और बोर्ड टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय मौके पर मौजूद कुछ जागरूक नागरिकों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए ट्रक को रुकवाया और पुलिस को इसकी सूचना दी। ट्रक रुकने के कारण राम सेतु ब्रिज पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ और जाम की स्थिति भी बन गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए यातायात को सुचारू किया। बताया जा रहा है कि ट्रक पर लदी भारी मशीन और ओवरलोड सामान के कारण यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने ऐसे ओवरलोड वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई करने की मांग भी की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज। Pizza Point, Kangor. For delicious moments. Pizza Point, Kangor. For delicious moments.